संत आकर के आवाज लगाए। उसने द्वार खोला और महात्मा को देख करके प्रणाम किया। बोले महाराज भोजन पाइए हमारे घर में। बोले हम घर में तो भोजन पाते नहीं हैं, आप यदि चाहो तो हमको सूखी सामग्री दे दो तो हम आपके घर के बाहर बैठ कर ही बना लें। ठीक है महाराज। अब महात्माओं ने खूब जगह भोजन किया और रात्रि के समय विश्राम करने लगे। उसी वक्त अजामिल आया, अर्धरात्रि में कहीं से डकैती डाल दिया। देखते ही महात्मा को मूड खराब हो गया इसका। हमारे घर के बाहर एक ऐसे डेरा डाले पड़े हैं। तुम्हारा तुरंत बोले महाराज रहो यहाँ से, इधर कह को बैठे हो हमारे घर के सामने, जाओ वहाँ। बोले बेटा हमने तुम्हारा नमक खाया, तुम्हारे घर का अन्न खाया, इसलिए हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। बोले क्या देना चाहते हो महाराज, बताओ। बोले बेटा एक ही चीज देना चाहते हैं कि अब की बार जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से संतान होगी उसका नाम आप नारायण रखना। उसका नाम आप नारायण रख लेना। अजामिल सोचा भाई इतने मैंने चिंटू पिंटू नाम रखे हैं, दुनिया भर के ऊट पटांग मैंने नाम तो रख दिए हैं, चलिए इस बार नारायण रख लेंगे, क्या होगा उससे। महात्मा तो चले गए। सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका अजामिल ने नाम रख दिया नारायण। अब देखो पिताजी की आसक्ति छोटे पुत्र पर ज्यादा है। जब जब उसको देखते हैं तो ओए नारायण इधर आ, ओ नारायण उधर जा, आवाज लगाते हैं। अब एक दिन की बात, इसका अंत समय आया, यम के दूत आए काले काले महाराज इसको पकड़ने। भयंकर खतरनाक महाराज यम की दूत आए पकड़ने के लिए, और कुछ तो दिखाई नहीं पड़ा। बालक वहीं पर गेंद खेल रहा था, तो बालक को देख करके कहता बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जो नारायण नाम लिया महाराज कि नारायण बच्चा तो नहीं आया, परंतु भगवान नारायण के 4 पार्षद उसी क्षण प्रकट हुए। और लक्ष्मी नारायण भगवान की। और नारायण के पार्षद ने तुरंत यम के दूतों को झटका मार के गिरा दिया। बोले भैया तुम्हें काले कलयुगे से यहाँ कैसे चले आए। बोले भैया हम यम के दूत हैं, पापियों को पकड़ने के लिए आते हैं, यम पास में बांधने के लिए। परंतु भैया तुम 4 चमकीले तुम कहाँ से आ गए। बोले हम नारायण के दूत हैं, नारायण का नाम लेने वाले के लिए हम रक्षा करने के लिए आते हैं। बोले हमको पागल मत बनाओ, उसने आपके नारायण को नहीं पुकारा, तो बोले उसने तो अपने बच्चे को पुकारा। बोले उसके कोई प्रयोजन नहीं। अरे अपने बच्चे का नाम इसने 2-4 साल पहले ही तो रखा होगा, परंतु हमारे प्रभु का नाम तो अनादि काल से नारायण है, तो बताओ नाम किसका माना जाए। बोले प्रभु ठीक है पर राजा आपके स्वामी का है। क्यों। बोले हम बाप ने भेजा कि उस दैत्य को पकड़ करके लाओ, और हम उसको पकड़ने के लिए गए और उधर महाराज 4 चमकीले आए और हमको धक्का मार करके भगा दिए। कारण इतना था कि वो बालक नारायण नाम पुकार रहा था, वो कह रहे थे हम नारायण के पार्षद हैं। दौड़ करके यमराज ने मुख में हाथ धर दिया कि चुप रहो, बिल्कुल जो नाम अभी तुमने लिया है ना दोबारा मत ले लेना। और नहीं मेरे यहाँ जितने कैदी पड़े हैं और कहीं इनके कान में धोखे से नारायण नाम पड़ गया तो मेरा तो सारा व्यापार ही ठप्प हो जाएगा, मेरा तो पूरा व्यापार ही चौपट हो जाएगा महाराज, इसलिए दोबारा इस नाम को नहीं। अच्छा महाराज तो इस नाम की महिमा इतनी है। बोले देखो वस्तु इच्छा संबंध नहीं रखती। देखो करंट है, अब
चाहे उसको आप धोखे से पकड़ो या जानबूझ के पकड़ो, करंट तो अपना काम करेगा महाराज, झटका जबरदस्त लगेगा, चाहे धोखे से हाथ लगाओ चाहे जानबूझ। अग्नि में जलाने की शक्ति है, आप धोखे से पकड़ो या जानबूझ के, वो जलाएगा रहेंगे। गंगा जी में तारक शक्ति है, और मरते समय कहीं गंगा जी का जल कंडे के नीचे चला गया तो बिना तरे आप रह नहीं। उसी प्रकार नारायण के नाम में ही इतना गुण है कि जो मरते समय एक बार नारायण का नाम ले ले तो वो तरे बिना रह नहीं सकते। अब वो चाहे धोखे से ले चाहे जानबूझ के। इस प्रकार अजामिल का उद्धार हुआ। तो बोले महाराज इसकी महिमा कौन कौन जानता है? बोले हम 12 लोग हैं जो नारायण नाम की महिमा जानते हैं। कौन कौन कौन? स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम्। वैया सखी नाम सुखदेव जी का, अंत में सुखदेव जी भी अपना नाम लेते हैं कि हम भी थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में जानते हैं। द्वादश देवी जानीमो धर्मम भागवतम भटा, ये परम भागवत भगवान के 12। इस प्रकार से अजामिल का उद्धार हुआ। अब एक प्रश्न परीक्षित बड़ा सुंदर करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू।
उठाइए सभी हाथ, सभी लोग उठाइए जो पीते हो। दोनों हाथ उठाने का मतलब ये है कि जब युद्ध में कोई आर्मी वाले जाते हैं और कोई आतंकवादी उनको घेर लेता है तो क्या कहता है कि भैया अपने दोनों ये बंदूक है नीचे रख दो और दोनों हाथ ऊपर कर दो, अपने आप को सिलेंडर कर दो, यानी कि ठाकुर जी को अपना सर्वस्व कर लिया। बोले भगवान को जो जिस भावना से याद करता है भगवान उसको उसी भावना में दर्शन देते हैं। अब एक बार दैत्यों ने भगवान से कहा प्रभु हमारा उद्धार करो। बोले कर देंगे, हमारा भजन करो। बोले ये भजन अजन हमसे नहीं होने वाले। हाँ आपको गालियाँ खूब दे सकते हैं, हमारा आपका वो तो लड़ाई झगड़ा आपसे बहुत कर सकते हैं। बोले ठीक है भाई, मित्रता नहीं कर सकते तो शत्रुता कर। शिशुपाल 100 गालियाँ देता था महाराज, जहाँ देखे कृष्ण को वहीं भगवान फिर भी उसका कल्याण। और ऐसी बात नहीं है, 2 दैत्य भी ऐसे हैं जो परम भागवत में गिने जाते हैं। कौन है महाराज? बोले राजा बलि और प्रहलाद। परीक्षित बोले महाराज तब फिर हमें प्रहलाद जी का चरित्र आप सुनो। बोले प्रहलाद जी के पिताश्री थे हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान वराह ने, कट्टर बैरी बन गया नारायण का। इसने मंदराचल पर्वत में जाकर के इतनी घनघोर तपस्या की कि दीमक लग गई पूरे शरीर में महाराज, इतनी तपस्या। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, परम रुया वरदान मांगो। बोला हमको तो अजय अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं मारे, तुमको कैसे बना? बोले इसके अलावा और कुछ मांगो। तो इसने कहा कि एक वरदान नहीं मांगूंगा महाराज, बहुत वरदान मांगूंगा। बोले भैया तू जितने मांगना चाहता उतने मांग ले, पर अमरत्व का वरदान मांगना। तब तो इसने वरदानों की झड़ी रखी, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, न नर से मरूं, न जानवर से मरूं। 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। इतने वरदान मांगे। अम्मा जी बोली बस कर भैया, कितने वरदान मांगे, परंतु तूने तपस्या भी बहुत की है, इसलिए जा हम तुझे वरदान देते हैं कि ऐसा ही घास वरदान दे दी। अब तो ये अपने आप को अमर समझ गया, अब हमको कौन मार सकता। स्वर्ग में हमला बोला, सारे देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्र से कहता झाड़ू लगा, वरुण से कहता पानी भर के लाओ, अग्नि देवता से कहता खाना बना। सब देवता चाकरी करने लगे। रोते रोते भगवान नारायण की शरण में पहुंचे, प्रभु रक्षा करो। बोले चिंता मत करो, हमारे परम भागवत प्रहलाद जी का जन्म होने वाला है। बोलो राधे राधे।
इसका विवाह नाग कन्या कयाधु के साथ में संपन्न हुआ था, जिनके 4 पुत्र श्राद्ध, व्याध, अनुराध और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। इनको बचपन से ही एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न भेदो जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह बहुत खतरनाक होता है। नवग्रह यदि लग जाए ना तो आप तो पंडितों के द्वारा जप करवा के, महामृत्युंजय करवा के ग्रह शांति करवा लोगे। और कहीं कृष्ण ग्रह लग गया हमारा तो फिर कोई नहीं शांति करा सकता, इतना खतरनाक था। बचपन से ही इनको कृष्ण ग्रह लग गया। इसके लक्षण क्या है महाराज कृष्ण ग्रह के? तो बोले क्वचित दृशति वैकुंठा चिंता सबल चेतना, क्वचित दृशति तच्चिंता क्वचित। कभी कभी तो ये हंसने लग जाता है, कभी कभी बहुत जोर जोर से प्रभु के प्रेम में रोने लग जाता है। दुनिया वाले के दृष्टियों में ये पागल ही होता है महाराज। पिताजी एक दिन इनको पढ़ने के लिए भेजे विद्यालय, हिरण्यकश्यप वैदिक विश्वविद्यालय नाम है, जहाँ पर केवल मार काट की ही शिक्षा सिखाई जाती है। मारो काटो, युद्ध में विजय हो जाओ, बस यही सब सिखाया जाता है। देखो सरकार ने यदि आदेश दे दिया कि गमाने गणेश पढ़ाना बंद करो नहीं तो व्यवस्था बिगड़ती है, तो क्या पढ़ाएं? बोले गमाने गधा। अब गधा से कोई आपत्ति नहीं है, गणेश जी से आपत्ति। उसी प्रकार इसका विद्यालय है कि अच्छी नीतियां मत पढ़ाओ, जितनी खराब नीतियां वह सब इनको सिखाओ। आतंकवादी विद्यालय लग गया। परंतु प्रहलाद जी तो अपने स्वरूप को भूले नहीं, तो विद्यालय में जाकर के भी पढ़ तो सब लेते हैं परंतु मनन कुछ नहीं करते। अब एक बार इनके पिताश्री जा रहे थे कि रास्ते में विद्यालय आए तो सोचे चलो पुत्र से मिल लें, अपने कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही है देखें। प्रहलाद जी को देखते ही तुरंत गोद में ले लिया हिरण्यकश्यप। पूछ दिया कहो बेटा कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया। अच्छा सुनाओ क्या पाठ? बोले हमने एक पाठ याद। स्वागतम। बोले स्वागत वागत बाद में करना, ये बताओ हमारे बच्चे को पढ़ा क्या रहे हो आजकल? वो मेरे से कह रहा था कि पिताश्री वन में जाओ, साधु बनो, वृंदावन में जाके भजन करो, यही सब पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। बाबा बैरागी बनाना चाहते हो मेरा बेटा? आज के बाद यदि ऐसे सुनाई दिया तो मैं दोनों का वध कर दूंगा। संडा उमर की जी बोले महाराज बिल्कुल चिंता मत करिए, अब ऐसा नहीं बनेगा। दिन बीतते गए और एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने राजभवन में पधारे। माता कयाधु ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया प्रहलाद जी का। घुंघराने बाल थे प्रहलाद जी के, बड़ा सुंदर मुख लग रहा था। श्रृंगार करके बोले जाओ पिताश्री से मिलने के लिए। पिता हिरण्यकश्यप, क्योंकि प्रहलाद जी एक खींचने की शक्ति थी महाराज, देखते ही हिरण्यकश्यप प्रभावित हो गया। जैसे फिर गोद में बैठा, बोले आओ बेटा और कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? बोले पिताश्री हमने अब 9 बातें सीखी। अच्छा हिरण्यकश्यप को लगा कोई मार काट की 9 नीतियां सीख करके आया होगा। अच्छा बेटा तो सुनाओ। प्रहलाद जी सुनाओ बेटे भगवान की नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यवान निवेदनम।
और गुरुदेव के गर्दन में रख दी। गुरुदेव धर धर का पढ़ाए, बोले महाराज हमारा कोई अपराध नहीं, हमने कुछ नहीं पढ़ाया, तुम्हारा बच्चा पढ़ा पढ़ाया, पता नहीं कहाँ से ये सीख जाता है, हमने कुछ नहीं पढ़ाया। बोले अब मैं विद्यालय भेजने वाला। बहुत प्रयत्न किए महाराज मारने के लिए प्रहलाद जी को। दिग्गजय गंध सुकैश्चा अविचारा विपातिने माया भी सन्निरोधश्च गर्दानैर्भोजने। पर्वत से गिराया, पानी में डुबाया, जहर पान कराया, तलवारों से मारना प्रारंभ किया, परंतु फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अब तो एक दिन चिंता में बैठे हुए थे, हिरण्यकशिपु की बालक मारता ही नहीं, मतलब कितना मारने का प्रयास को आप आज्ञा दो, मैं अभी समाप्त कर देती हूँ। क्यों आप कैसे कर लोगी? बोले मुझे वरदान है कि मेरे को अग्नि नहीं जला सकता। होलिका नाम था मारा। बोले मेरे को वरदान है कि मेरे को अग्नि नहीं जला सकता। प्रमाण दिया। बोले ठीक है ले जाओ। अब एक काठ की चिता बना दी गई लकड़ी की, और उसमें बैठ गई होलिका और गोद में बैठ गए प्रहलाद। आग लगा दी गई। आग लगी, प्रहलाद जी तो अपने भजन में मस्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहे हैं, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान भी झूठे पड़ गए महाराज। भक्त को कोई नहीं मार सकता महाराज, बड़े बड़े वरदान फेल हो जाते महाराज। वरदान क्यों मिलते हैं? बोले कल्याण करने के लिए, लोगों का कल्याण करो। अब उन वरदानों से आप किसी को मारने लग जाओ, फिर वो वरदान की शक्ति छीनो। आप सिद्धि कर लो, तो सिद्धि करने का मतलब यह है कि व्यक्तियों का कल्याण, परंतु आप सिद्धि के द्वारा किसी के ऊपर भूत छोड़ दो, किसी के ऊपर प्रेत छोड़ दो, तुम्हारा फिर वो शक्ति छीन हो जाती है। आग लगा दी गई महाराज। देखो शांति से कथा श्रवण करिए, नहीं तो रात को 12 बजे जन्म करेंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए जैसे ही आग लगी कि होलिका तो जल के राख हो गई और प्रहलाद जी महाराज तुरंत बाहर चले। बोल प्रहलाद जी महाराज की। सबका ध्यान केवल माखन मिश्री और चॉकलेट पे, कब खाने को मिलता है। अरे भैया कथा सुनो, फिर अपने आप ही खाने को मिल जाएगा। तो प्रहलाद जी बच गए, लोग खुशियां मनाने लगे कि वाह प्रहलाद जी के प्राण बच गए। तो जो राख थी ना, उस राख को लेकर के एक दूसरे के मस्तक में लगाने लगे, गले मिलने लगे। होलिका दहन के दूसरे दिन बाद रंग वाली जो होली होती है, लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी के प्राण बच गए इसलिए। उसमें कुछ हिरण्यकशिपु के भी समर्थक थे महाराज। उन्होंने कहा कि अच्छा अरे प्रहलाद की महाराज खुशी मना रहे हैं लोग प्रहलाद के बचने की। वो लोग ले लेके नाली में कीचड़ में पटकने लगे महाराज। दोनों दृश्य दिखाई देते हैं आज। तो प्रहलाद जी के समर्थक है, बढ़िया गुलाल लगाते हैं, रंग डालते हैं। और जो हिरण्यकशिपु के समर्थक रहते हैं, वो नाली में कीचड़ में अंडे फोड़ फोड़ के फेंकते हैं। बोलो राधे राधे। होलिका दहन हो गई महाराज। तो अब की बार होली में यही करना महाराज, अंडे फोड़ के नहीं मारना किसी को। होली तो प्रेम का मिलन है। परेशान रहे हिरण्यकशिपु कि क्या करूं, ये बेटा तो मरता ही नहीं। गुरुदेव दौड़े दौड़े आ, अरे प्रभु महाराज एक बार हमको और देखे थे, क्यों तुम क्या कर लोगे? बोले महाराज हम इसको समझा देंगे अच्छे से।
ठीक है, तो दोनों संडा मार्ग जी गुरु जी लेकर के चले गए पूर्णा विद्या। अब इसको हम संभालें। संडा मार्ग जी लेके तो आए, परंतु एक दिन विद्यालय में संडा मार्ग जी कहीं चले गए बाजार को सामान खरीदने के लिए। विद्यालय में अकेले विद्यार्थी प्रहलाद जी को देख करके पूछ दिए, भैया हमने बड़ा चमत्कार देखा कि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और ये सब कैसे चमत्कार होता है तेरे ऊपर? बोले भैया भगवान कोई मेरे घर के हैं क्या? अरे भगवान तो सबके हैं, मैं याद करता हूँ कि इसलिए मुझे दर्शन देते हैं और इसलिए मेरे ऊपर कृपा करते हैं। आप भी याद करो। बोले भैया याद करते हैं तो तेरे पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है, सारा याद वाद भूल जाता है। बोले एक बात बताओ, मेरा क्या बिगाड़ ली? कुछ भी तो नहीं बिगड़ा मेरा। तब तो सभी बोले कि भैया चल आज हम तेरे साथ मस्त भजन करेंगे। सब विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ मिलकर के गा रहे हैं, आप भी गाइए। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण सारा कीर्तन महाराज सन्नाटे में बदल गया। जो विद्यार्थी ठुमका मार के नाच रहे थे तो एक हाथ सर में रखा, एक कमर में मारा। हिरण्यकश्यप को देखते ही पूरा मूर्ति बना बैठा। बदल गया महाराज, जो जैसा वही खड़ा। हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद को देखते ही महाराज गालियों की झड़कार लगा दी। हे दुर्मनीत मंधात्मन कला भेद करोधम स्तभ्यम मच्छा सनेत भूतम नेसी
सास नमकीन बोलो जगा। हे दुर्मणि तथात्मन प्रहलाद, तूने किसके बल में मुझे ललकारने का प्रयास किया? प्रहलाद जी निर्भीक होकर के बोले, न केवलम में भवदाश्चराजन सबई बलम नाम बलिनाम च परेशान। दासरी, मैं तो उसके बल पे गरज रहा हूँ जो ब्रह्मा जी को भी बल दिए हैं। जो ब्रह्मा जी आपको बल दिए हैं, मेरे परम पिता तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। उनके बल में मैं गरज रहा हूँ। इतना क्रोध आया और बोले कि चल तेरे को अब आज पहले हम तेरी उसी परमात्मा को ही देखते हैं, बाद में तेरे को मारेंगे। तेरा परमात्मा कहाँ है? बोला प्रहलाद जी बोले बताओ कहाँ नहीं है? सर्वत्र विद्यमान ईसा आवासमिदं सर्वम। अच्छा सब जगह है, तो क्या इस खंभे में है? बोले हाँ, इस खंभे में भी है। तुझे दिखाई पड़ रहा है? बोले हाँ, मुझे दिखाई पड़ रहा है। जोर का महाराज जैसे ही खंभा कहा कि खंभे में मेरे भगवान हैं, हिरण्यकशिपु ने उठाया गदा और एक जोर का खंभे में खंभा फट गया। खंभा फटते ही नरहरि सिंह और नरसिंह भगवान की गगन निकसो नर नाहर को भूपति भयानक है। ककड़ कर करावे दसन जीव लब लबावे, जितमन सरोज मानो अंग जात। जो नरसिंह भगवान ने अट्टहास किया, हिरण्यकशिपु तो कांप गया। परंतु मन में सोचा कि मैं क्यों घबराऊं। नरसिंह भगवान आ गए महाराज। हिरण्यकशिपु सोचा कि मैं क्यों घबराऊं, मुझे तो वरदान प्राप्त है। अब भगवान उसके साथ खेलना प्रारंभ कर दिए महाराज। ऐसे युद्ध कर रहे हैं जैसे खेले जा रहे हैं। 12 बजे दिन में भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ था और जैसे ही संध्या काल का समय हुआ, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, जकड़ा और बीच डेरी में गोदी में ले जा करके ऐसे जोर के मारा, दबाया। तलवार जो थी हिरण्यकशिपु की गदा तलवार साहब, हिरण्यकशिपु कहता है महाराज तलवार छूट गई तो क्या हुआ? मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्यों? बोले मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान बोले बता क्या वरदान प्राप्त है? बोले मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले संध्या काल का समय, न दिन है न रात। तो मेरे को और वरदान प्राप्त है महाराज। क्या? बोले न मैं ऊपर मरूं न नीचे। बोले तू चिंता मत कर, न ऊपर मरेगा न नीचे, तू मेरी गोद में मरेगा। बोले मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं। बोले न तू बाहर है न भीतर, तू बीच डेरी में बैठा। बोले मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। बोले अस्त्र शस्त्र से मारने की क्या जरूरत है? लंबे लंबे नाखून देगा, इसी से तेरा ऑपरेशन करूंगा। बोले मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। बोले सुन, ब्रह्मा को मैं बनाया, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अच्छा? बोले महाराज मैं न जानवर से मरूं न नर से मरूं। भगवान बोले मैं कौन दिखाई पड़ रहा हूँ बता? दोनों ही हूँ मैं। बोले मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बोले अधिक मास जा रहा, लौंद का महीना मैंने स्पेशल बना करके तेरे लिए तैयार किया। बोलो राधे राधे। सारे वरदानों की रक्षा करी और अंत में लंबे
लंबे लंबे नाखूनों से महाराज पेट को चीर करके हाथों के अपने गले में धारण कर ली भगवान नरसिंह। बोल नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने उद्धार किया हिरण्यकश्यप का। और प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कथा बहुत है, इसलिए समास विधि से श्रवण करें। तो नरसिंह भगवान की प्रार्थना की प्रहलाद जी ने। सभी देवता कांप रहे हैं महाराज, किसी का साहस नहीं हो रहा वहां जाने के लिए, इतने खतरनाक दिख रहे हैं नरसिंह भगवान। देवता लोग सब पहुंचे लक्ष्मी जी की शरण में कि भैया पतिदेव कैसे भी कितने भी खतरनाक हो पर पत्नियां जरूर मना लेती हैं। पहुंच गए लक्ष्मी जी की शरण में, बोले माता दी चलिए उनको मनाइए। किसे? बोले आपके प्रभु बड़े खतरनाक लग रहे हैं। बोले वो तो परम शांत है, शांताकारं भुजगशयनं, वो तो परम शांत है। बोले आज शांत नहीं है, आप देखेंगे तब पता चलेगा। अब लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किया और बढ़िया सुवर्ण थाली सजाई और आरती लेकर के जैसे ही आई तो चरणों महाराज लक्ष्मी भागते नजर आए। लक्ष्मी जी महाराज भाग गई, किसी का साहस नहीं हो रहा भगवान नरसिंह के पास जाने का। सबने आकर के प्रहलाद से प्रार्थना करी, भैया तू ही बुलाया, तू ही शांत कर। प्रहलाद जी आए, सीधा नरसिंह भगवान की गोद में आके आ गया। नरसिंह भगवान की गोद में प्रहलाद जी बैठे। नरसिंह भगवान ने पूछ दिया, बेटा तुझे डर नहीं लग रहा मेरे से? बोले एक बात बताओ प्रभु, वो सिंह होता है, उसका बच्चा होता है, जब सिंह दहाड़ मारता है तो पूरे जीव चले जाते हैं, सब पलायन कर जाते हैं सिंह की आवाज सुन करके, परंतु शेर का बच्चा आके उसी की गोद में बैठ जाता है। मैं तो आपका ही बच्चा हूँ महाराज, मुझे क्या डर आपसे? इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने उद्धार किया हिरण्यकश्यप का। आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूटो विति विश्रुता क्षीरोधेनामृतः श्रीमान् योजनाय मुच्यता। आइए अष्टम स्कंद में प्रवेश करें। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग जब 72 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसको कल्प कहते हैं। और इसके हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष किया। अब ये कौन सा कलयुग चल रहा है वो आपको ध्यान देना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं देखो संकल्प बोलते हैं, प्रथम संकल्प बोला जाता है। तो उस संकल्प में कहते हैं कि अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे, यह सब संकल्प में बोला जाता है। अष्टाविंशतितमे में मतलब ये 28वां कलयुग चल रहा है। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी लगभग 5200 वर्ष बीते। ये सब हमको ध्यान रखना चाहिए भाई, परंतु हम लोग अपना नया साल ही हमको अपना नया साल ही याद, बस 1 जनवरी आ गया हो गया। अरे अपना नया साल है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, नवरात्रि से नया वर्ष शुरू होता है और उस समय आपको सब नया नया ही दिखाई देगा। उस नवरात्रि अपना नया साल उजेड़े से शुरू होता, सूर्योदय से। इनका नया साल रात के 12 बजे से, अंधेरे से। अपने नए साल में माताएं जाती हैं जल लेकर के मैया को स्नान कराने के लिए।
जगह जगह मंदिरों में महाराज पूजा करने के लिए जाते हैं। दूसरे नए साल में रात के 12 बजे क्या होता है वो तो नया साल मनाने वाले ही जानते हैं हमारे। बोलो राधे राधे। इस प्रकार महाराज मनवंतरों में भगवान के अवतार होते हैं। एक बार भगवान ने गज का उद्धार करने के लिए हरि अवतार, एक गजराज था। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट विति विस्तृता, त्रिकूट नामक पर्वत में रहने वाला यह हाथी बहुत बलशाली था। कई पत्नियां थी, इसके कई बच्चे थे। इसकी आवाज को सुन करके, इसकी छिहाड़ आवाज को सुन करके महाराज बड़े बड़े सिंह पलायन कर जाते थे, इतना बलशाली था। एक दिन इसका मन हुआ कि चलो सरोवर में जाके स्नान करना। स्नान किया सरोवर, एक मगर बैठा था उसके अंदर। मगर आया कि ये कौन पानी को गंदा कर रहा है, नीचे नीचे आया और हाथी का पैर पकड़ लिया। अब हाथी सोचा नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ने का, इसकी क्या मजाल मेरे सामने। बहुत प्रयास किया परंतु डस से बस नहीं। मगर की शक्ति पानी में तेज होती। तो अपनी पत्नियों से कहा, अरे देवियों रक्षा करो। पत्नियों ने भी बहुत प्रयास किया। जब कई दिनों तक नहीं हो पाया महाराज ठीक, तो पत्नियां भी छोड़ के चली गई। बोले महाराज अब तुम्हारे कारण ऐसे भूखे थोड़ी मर सकते, साफ पलायन करेंगे। हाथी को उसी वक्त बैराग आया। देखिए सबसे पहले पैर पकड़ा हाथी ने। बुढ़ापे में सबसे पहले घुटने दर्द होते हैं हमारे, समझ लो मगर ने पैर पकड़ लिया। परंतु हम लोग कई प्रकार के च्यवनप्राश खा करके और समझते हैं कि ठीक हो जाएगा सब। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि नए नए घुटने भी चेंज करा देते हैं, पैसे के बल पर घुटने भी चेंज हो जाते हैं, शक्ति संपन्न रहते हैं। तो बोले मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे को क्या समस्या। तो जब बहुत दिनों तक आप बीमार पड़े घर में डले रहते हो ना, घर के लोग ही कहते हैं कि भगवान इनकी जल्दी सुन लो। वही घर के लोग वही लोग कहते हैं कि महाराज अब इनकी सुन लो। जब देखो तब खटिया में पड़े पड़े चिल्लाते रहे, अरे पानी दो, वहां तक दे महाराज, हमारे यही धंधा रोज के लोग। वही घर के लोग कहने लगते हैं। फिर भी जीव नहीं मानता, उसकी आसक्ति जाती नहीं है घर परिवार से। गजराज को वैराग्य हुआ, उसने भगवान नारायण को याद किया। भगवान नारायण गरुड़ में सवार होकर के आए, देखे कि ये तो पूरा डूबा जा रहा है, तो पकड़े सूंड और सूंड पकड़ करके खींच लिए और सुदर्शन चक्र से महाराज उस मगर का वध कर दिया। आते ही मगर का उद्धार पुकारा गजराज ने और उद्धार किया मगर का। क्यों महाराज? बोले भगवान कहते हैं कि देखो जो मेरे पैर पकड़ा मैं उसका उद्धार तो कर ही दूंगा, परंतु जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ के बैठा है उसका उद्धार तो मैं पहले करूंगा। एक संत बहुत सुंदर दोहा बोलते हैं, हम बोलते हैं आप लोग उसका अर्थ करो। संत कहते हैं कि पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे प्रभु जी मिले, सो भैया पाप करो सब को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शायद ये दोहा सबको पसंद आया होगा। तो पाप करे, पाप करने से प्रभु जी नहीं मिलते, पाप पकड़ने से, पैर पकड़ने से प्रभु मिलते। एक एक बोलते जाओ अपने आप अर्थ निकल। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए,
गज का उद्धार किया। ये दोनों श्रापित थे पूर्व जन्म में। गजराज इंद्रद्युम्न नाम का हाथी वो राजा था। इसने अगस्त्य मुनि को देख करके प्रणाम नहीं किया, तो अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया कि हाथी की तरह चलते हो, जाओ हाथी बन जाओ। ये हाथी बन गए। बोले महाराज मेरा कोई अपमान करने का मन नहीं था आपका, मैं तो ऐसे ही मारा। बोले जाओ हाथी जरूर बनोगे पर भगवत भक्ति आपके अंदर बनी रहेगी। ये ग्राह था, ये हुहू नाम का गंधर्व था। हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार देखो, गंधर्वों में कुछ गंधर्व ऐसे होते हैं जो हंसी मजाक का काम करते हैं, उनके नाम ही होते हैं हा हा हा। ये हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार देवन नाम के ऋषि जलाशय में जाकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, आंख बंद कर। इसको मजाक समझा, तो पानी के नीचे नीचे गया और महाराज जी के पैर पकड़ के हिला दिए। अब महाराज जी तो घबरा गए, अरे कौन पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। कोई बाहर निकल के आए तो कहता कहो महाराज जी कैसी रही। ले रे मूर्ख हमारे प्राण छूट गए, तू कह रहा कैसी लगी। बहुत पैर पकड़ने का शौक लगा है तुझे, पानी में चल रहा है नीचे नीचे, इसलिए श्राप देता हूँ जा मगर। बोले महाराज मैंने आपके पैर ही पकड़े हैं महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। बोले बेटा ऐसे पैर पकड़ लेते रहना, एक दिन तेरा उद्धार भी हो जाएगा। आज पास पहुंचे तो नारायण प्रसन्न होकर के एक सुंदर सी माला दे दी। ध्यान से सुनिए आप। नारायण प्रसन्न होकर के और सुंदर सी माला दुर्वासा मुनि को दे दी, अपने गले की निकाल। दुर्वासा मुनि मन में प्रसन्न, वाह हमको नारायण प्रभु की पहनी पहनाई माला मिल गई महाराज। उसी से आ रहे थे, सामने दिखाई पड़ गए देवराज इंद्र। इंद्र को देख करके कहते हैं कि अरे इंद्र आ रहे हैं, चलो ये माला हम इंद्र को देते। देखे तो सही देवराज इंद्र लगते कैसे हैं, ये माला पहन करके। देवराज इंद्र को माला दी। अब महात्मा दुर्वासा थे, मना भी नहीं कर सकते महाराज, उन्हें 1 मिनट में श्राप दे देंगे। चुपचाप ले लिए। दुर्वासा मुनि जैसे आगे बढ़े तो सोचे बताओ, नारायण ने पहनी, फिर दुर्वासा मुनि ने पहनी, सबकी पहनी पहनाई हमको मिल गई। तुरंत हाथी के सिर के ऊपर रखा। दुर्वासा मुनि सोचे कि चलो देखूं तो सही कि देवराज इंद्र माला पहन के कैसे लग रहे हैं। तो लौट करके आए तो क्या देखते हैं, हाथी महाराज उसके सिर में माला रखा तो उसको खुजली हुई। उसने तुरंत उसी वक्त माला को उतारा और अपने चरणों में कुचल। जब अपने चरणों में माला कुचल दी, दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, भगवान नारायण की दी हुई माला को तुमने अपमान किया, उनको हाथी के चरणों में डाल दी। जा मैं श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाएगा। आप देवता श्रीहीन हो जाए। महाराज पता चल गया दैत्यों को, श्राप लग गया, कर दो आक्रमण। सब देवता आए, आक्रमण करके युद्ध करके जीत लिए। अब तो देवता पहुंचे भगवान नारायण की शरण में रोते रोते। बोले प्रभु क्या करें। बोले तुम्हारा जो बल पराक्रम था ना वो समुद्र में समा है, समुद्र मंथन करो तब जा करके तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा, और अकेले नहीं कर सकते हो, दैत्य को साथ में ले जाना पड़ेगा। अच्छा महाराज, परंतु वो कैसे जाएंगे। बोले देखो जब जरूरत पड़े ना तो महाराज दुश्मन को भी दोस्त बना लेने में भुलाइए। कैसे। अरे यो भी संध्या रवि कार्यत गौरवे अहिमूसक बद्देवा जैसे एक बार एक अहि ने चूहे से मित्रता की, एक सर जैसे। बोले एक सेठ जी थे, वो सेठ जी को कुर्ते इस्त्री करके पहनने में बड़ा आनंद आता था महाराज, और वो अपने कुर्ते धोती के कपड़े सब एक काठ की पिटारी में भर के रखते थे, काठ की पेटी में रखते थे। अब एक दिन कपड़े रखे और दरवाजा बंद करना भूल गए, तो एक चूहा दौड़ा दौड़ा आया और उस पेटी के अंदर घुस गया। जब वह चूहा पेटी के अंदर घुसा तो
चूहा को देखते देखते सर्प भी पीछे पीछे आया। बोले मिल गया भोजन। पीछे पीछे आया महाराज सर्प चूहे के, वो भी पेटी के अंदर घुस गया। सेठ जी को ध्यान आ गया, रे पेटी कैसे खुली पड़ी है। तुरंत आए और पेटी को बंद करके ताला। अब चूहे और सर्प दोनों पेटी के अंदर। चूहा को देख करके सर्प तो जीभ लपलपाने लगा, मिल गया भोजन अच्छा। भाई इस पिटारी में, इस पेटी के अंदर पड़े पड़े मैं भी तो मर जाऊंगा, चलो इससे कुछ काम निकाला। तो सर्प कहता है चूहा को देख करके, मामा जी राम राम। चूहा कहता है भैया तूने मेरे को राम मामा जी कैसे बोला। बोले 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 मामा जी आज से आप हमारे मामा जी हो। क्यों? और हमने आज से संकल्प लिया कि आपको मारना बंद कर देंगे, अब आज से हम चूहों को नहीं। क्यों भैया ये कृपा क्यों की आपने? बोले ये कृपा इसलिए कि हम सर्पों ने एक मीटिंग रखी, सभी सर्प मिल करके, भैया देखो हमको घर बना के चूहे देते हैं, बड़े बड़े पहने पहने दांतों से बिल बना देते हैं, हमको जिस बिल में घुसने का मन होता है उसी में घुस जाते हैं। तो हमारे लिए घर तो चूहे ही बनाते हैं ना, और जब चूहे सब मर जाएंगे तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा। इसलिए मामा जी अब हम आपको मारने वाले। चूहा तो प्रसन्न हो गया कि वाह भैया बड़ी कृपा करी। परंतु मामा जी अच्छे फंस गए। क्यों? बोले पिटारी में बैठे बैठे मर जाएंगे अपन दोनों। बोले भांजे तू ये मामा का कमाल कहाँ देखा है अभी, चिंता मत कर, देख देख अभी मैं तेरे को बाहर निकालता। अब चूहे ने पहने पहने दांतों से महाराज पिटारी को खोदना प्रारंभ किया। काटते काटते महाराज एक बड़ा भारी छिद्र कर दिया, और उस छिद्र से सर्प बाहर निकल आया, और बाहर निकल करके मुंह फाड़ के बैठ गया। बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले जब तक पिटारी के अंदर थे तभी तक आप मामा जी थे, अब तो आ जाओ बाहर। तो अही मूसक बद्दे, जैसे अही ने एक मूसक से मित्रता की, उस प्रकार देव सब चले आए देवते के पास। चलो भैया समुद्र मंथन करते हैं, तो क्या होगा उससे? बोले अमृत मिलेगा भैया, तो फिर अमृत पी करके चाहे जितने लाठी डंडे बजे मरने वाला को दे। बोले भैया ये तो देवता बोले दैत्य बोले हमको नहीं पीना अमृत, हम वैसे बलवान है, हम मदिरा पी के ही बलवान रहते हैं, अमृत की क्या जरूरत। बोले अरे पी के देख लो भैया मरेंगे नहीं। ठीक है चलो चलते हैं। तो अमृत मंथन करने के लिए, समुद्र मंथन के लिए आए। बोले मंथन किससे करें? बोले मंदराचल पर्वत से। तो मंदराचल पर्वत के पास गए, तो मंदराचल पर्वत को उठाया और गणेश जी का ध्यान रख लिया। तो विनायक गणेश जी कुपित हो गए, और मंदराचल पर्वत सब देवता और दैत्यों के ऊपर गिर गया महाराज। सबके हाथ पैर टूट गए, किसी के दैत्य तो खड़े हो गए, महाराज हमको नहीं पीना अमृत, हम वैसे बस सब किनारे खड़े हो गए। परंतु भगवान बोले क्या करे प्रभु, ये तो श्री गणेश में एकदम सब गड़बड़ हो गया महाराज। भगवान बोले चिंता मत करो, और गिरे विचारों पे घर में हंसते एक हाथ से भगवान ने उठा करके मंदराचल पर्वत को स्थित कर दिया। परंतु बोले अब रस्सी कहाँ से पाए भाई, मंथन के लिए रस्सी भी तो चाहिए। बोले रस्सी बनेगी बांसुरी नांग। बांसुरी नांग के पास गए, बोले भैया तुम चारों तरफ से हमें खींची हुई, एक यहाँ से एक यहाँ से खींचेंगे तो हम अमृत तुम पियोगे। बोले चिंता मत करो आपको भी अमृत दिया जाए। ठीक है भैया। मंथन प्रारंभ हुआ, और भगवान ने सोचा कि जिसने पकड़ लिया मुंह उसकी हो गई विडंबना महाराज। तो आ करके देवताओं से कहते हैं कि भैया देवताओं तुम उच्च कुल हो, धर्म प्रतिज्ञ हो, इसलिए आगे मुंह की तरफ तुम लगो। दैत्य बोले महाराज हमको ही आपने क्या गिरे खानदान का समझ रखा है, अरे आगे लगेंगे तो हम लगेंगे, मंथन होगा चाहे ना हो, 1 मिनट में बात बना दी। भगवान चाहते ही यही थे, हम बड़े बाप के बेटा हमारा, हम लगेंगे पहले। ठीक है भैया तुम ही लग जाओ मुख की तरफ। जैसे मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। प्रार्थना की सबने, तो भगवान बड़े विशाल कच्छप रूप धारण करके प्रकट हो गए।
इतना विशाल रूप बनाया महाराज कि मंदराचल पर्वत के चलने से लग रहा जैसे बिजली कोई मिटा रहा। अब मंथन प्रारंभ हुआ। अब सर्प की फुसकार से जलने लगे सब दैत्य, गर्मा गर्म फुसकार से। दैत्य मन में बोले कि और बननो बड़े बाप के बेटा, खूब आगे लगने के लिए आगे आगे हो रहे थे महाराज। मंथन प्रारंभ हुआ कि मंथन होते ही महाराज भयंकर काल कूट विश्व उत्पन्न हो गया। सब जीव छटपटाने लगे महाराज, बचाओ बचाओ। सब नारायण की शरण में पहुंच गए। बोले सब इकट्ठा करो और भगवान भोलेनाथ के पास लेकर के चलो, क्योंकि वही इस को ग्रहण कर सकते हैं। सब देवता इकट्ठा करके इसको भोलेनाथ की शरण में लेके गए। भोलेनाथ रक्षा करो, किससे? बोले जहर पी लो मां। बोले वाह, अमृत का जब मंथन कर रहे थे तब हमको याद नहीं किया, अब जहर निकल आया तो भोलेनाथ याद आ गया। किसने कराया ये मंथन? बोले नारायण ने। तो बोले उन्हीं को पिलाओ ले जाकर के। बोले महाराज वो जहर आप ही पी सकते हैं। भगवान बोले कि ठीक है, जब नारायण ने कहा तो उनका कहना हम जरूर मानेंगे। और अंजलि बांध के भगवान भोलेनाथ बैठ गए, लाओ पिला दो जहर। और ततः करतली कृत्य व्याप्तम हालाहलम विषम। जो विष का पान किया तो ध्यान आया कि मेरे हृदय में तो भगवान श्री राम का निवास है, और कहीं जहर अंदर गया तो मेरे राम को जलन हो जाएगी, जल जाएंगे, छटपटा जाएंगे। इसलिए राम नाम का उच्चारण किया। रा कहने से मुंह फट जाता है, और रा कहा और मुंह खोल करके जहर डाल करके माँ कह के मुंह का ढक्कन बंद कर दिया। पूरा जहर महाराज गले में ही धारण करके भगवान नीलकंठ बन गए। बोल नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार मंथन हुआ। तो अब की बार कामधेनु गाय निकली, महात्माओं को दे दी गई। महात्मा आप मंथन करते ही जगमगाती हुई भगवती लक्ष्मी का प्रकट हो गया। बोल लक्ष्मी मैया की। अब लक्ष्मी को देख करके सब आगे आगे होने लगे महाराज। लक्ष्मी आ गई भैया, सब आगे आगे दौड़ने लगे कि हमको चाहिए हमको चाहिए। जितने झगड़े होते हैं सब लक्ष्मी के लिए ही होते हैं। भगवान ने कहा कि भैया एक काम करो, सब कोई एक लाइन में बैठ जाओ और इनके हाथ में एक वरमाला दिए देते हैं, जिसको पसंद करेंगे उसी के गले में डाल। ठीक है। अब एक लाइन में देवता और एक लाइन में दैत्य, और ये और एक लाइन में महात्मा भी चमीटा लगा के बैठ गए कि शायद हमारा नंबर लग जाएगा। सब महात्मा भी लाइन लगा के बैठ गए। सबसे पहले महात्माओं की पंक्ति में प्रवेश किया भगवती लक्ष्मी। तो सामने बैठे थे दुर्वासा। दुर्वासा जी को देख करके प्रसन्न हो गई कि वाह, बड़े सुंदर हैं परंतु क्रोध बहुत है। तो आगे बढ़े। इस प्रकार काटते छाटते भगवान शिव के पास पहुंचे। शंकर जी भी बैठे थे महाराज, जहर पिए हैं। शंकर भगवान को देखते हैं कि वाह सजा बहुत सुंदर है, परंतु भेष अमंगल। भस्मी रमाए हुए सर्पों की माला पर, इसलिए भेष अमंगल। सबसे अलग थलग बैठे थे भगवान नारायण।